होगा इडुटेरिया के सेट नंबर 15 को देखते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत और किस देश के बीच अभ्यास बलून का 22वां संस्करण हुआ है? भारत और किस देश के बीच अभ्यास बलून 22वां का संस्करण हो रहा है? ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था फ्रांस में हुआ था। कहाँ? ये फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में, ई गवर्नेंस 2024 के लिए स्वर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था? तो ये किया गया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, किस मंदिर को वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका अयोध्या के राम मंदिर को दिया गया। किसको? अयोध्या के राम मंदिर को दिया गया। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, बिहार के किस जिले में निफ्ट एक्सटेंशन सेंटर खोला जाएगा? ये बिहार के किस जिले में खोला जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, कहाँ खोला जाएगा? ये आपका बेगूसराय में खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ने बिना गारंटी के कृषि ऋण बीमा को कितना निर्धारित किया है? ये आपका हो जाएगा, कितना किया है निर्धारण? ये आपका 2 लाख रुपया निर्धारण किया। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में दुनिया का सबसे जहरीला पौधा के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? किसे चिन्हित किया गया है? ये किया गया है जिम्पी को चिन्हित किया गया। ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में 2024 में भारत का रैंकिंग क्या है? वैदिक संपदा सूचकांक भारत का कौन सा रैंकिंग है? तो ये आपका कहना 42वां रैंकिंग है। कितना? 42वां है। 8 नंबर में आते हैं, लुसाना डायमंड लीग 2024 में पुरुष की भाला फेंक स्पर्धा नीरज चोपड़ा का स्थान कौन सा है? तो इसका कौन सा आया था? दूसरा स्थान आया था। नीरज चोपड़ा कौन सा? दूसरा स्थान आया था। ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन में, 2024 के तवा जलाशय को रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया। यह किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 में कह रहा है, विश्व शेर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व शेर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। 11वां नंबर, भारत का पहला चावल एटीएम किस राज्य में शुरू किया गया था? भारत का चावल एटीएम कहाँ शुरू किया गया? ये ओडिशा में शुरू किया गया। कहाँ? ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर, भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया गया है? तो ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर छत्तीसगढ़। इस कहाँ खोला गया, बनाया गया? ये छत्तीसगढ़ में बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी। 13 ऑप्शन क्वेश्चन, कॉल ऑफ द ईयर कॉल ऑफ द गिर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कॉल ऑफ द गिर पुस्तक कौन लिखा है? ये लिखा है आपका परिमल नाथ वाणी लिखे हैं। कौन लिखे? परिमल नाथ वाणी लिखे। ऑप्शन नंबर ए। 14वां, शक्ति केंद्र का स्थापना किसके द्वारा किया गया? डिजिटल शक्ति केंद्र का स्थापना कहाँ किसके द्वारा किया? ये महिला आयोग द्वारा किया गया। किसके? महिला आयोग द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किए गए शोध के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक देश? ये कौन है? ये अपना भारत है। कौन है? भारत है प्लास्टिक उत्सर्जक देश। देश के किस देश के किस स्थान पर महिला देश के किस स्थान पर पहला मधुमेह बायो बैंक शुरू किया गया है? ये कहा क्या? देश के किस स्थान पर पहला मधुमेह बायो बैंक शुरू किया गया? तो ये किया गया आपका कहाँ? चेन्नई में किया गया। कहाँ? चेन्नई में किया गया है।
17 नंबर क्वेश्चन में डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? एकलव्य का अनावरण किसने किया? तो ये किया है आपका भारतीय सेना द्वारा किया है। किसके? भारतीय सेना द्वारा किया गया है। 18 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय संविधान का संस्कृत एवं किस भाषा का अनुवाद का अनावरण किया? किस भाषा का अनुवाद का अनावरण किया है? ये किया आपका मैथिली भाषा का किया है। मैथिली, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन 19 में कह रहे हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के श्रेणी 1 के तहत किस शहर को सम्मिलित नहीं किया गया? क्या किया गया? सम्मिलित नहीं किया गया। तो ये किसको सम्मिलित नहीं किया गया? झांसी को सम्मिलित नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी। 20 में आए 20 में कह रहा है मिशन मौसम 20 में कह रहा है मिशन मौसम नामक कार्यक्रम शुरू किसके द्वारा किया जाएगा? मिशन मौसम नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी किसके द्वारा की जाएगी? ये किया जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? क्या? पृथ्वी विज्ञान द्वारा किया जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं निम्न में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिन पर उनका नाम उत्कृष्ट है? ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हुई आपका कंगनहल्ली से प्राप्त हुई। कहाँ से हुई? कंगनहल्ली से प्राप्त। ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर में आते हैं ड्रेकान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? कह रहा है ड्रेकान के कानून किस सभ्यता से संबंधित? इसका कहाँ संबंधित है? ये है ग्रीस से संबंधित। कहाँ से? ग्रीस से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर कर रहा है निम्न में किसके शासनकाल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण हुआ था? जलाली सिक्का किसके काल में चला था? अकबर के काल में चला था। किसके? अकबर के काल में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। 24 में आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपका दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? ये दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर सी। 25 में कह रहा है राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध किससे था? ये थे आपका ककोरी केस से थे। किससे संबंधित? ककोरी केस से थे। ऑप्शन नंबर डी। 26 में आते हैं के अधिपत्य के विरुद्ध निम्न में जातियों के हित के लिए किया गया प्रथम आंदोलन क्या था? हित के लिए किया गया प्रथम आंदोलन क्या था? ये आप था क्या? सत्य शोधक समाज। क्या किया गया? सत्य शोधक समाज किया गया था। आते हैं 27 में 27 में कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की है? फ्रांसीसी क्रांति किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? ये क्या है? रूसो से। किससे? रूसो से किया। ऑप्शन नंबर ए। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? कह रहा गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किसमें किया? ये 10वीं ग्रंथ में किया गया। किसमें किया गया? ये 10वीं ग्रंथ में किया गया। ऑप्शन नंबर सी। 29 में आते हैं कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था? कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष प्रारंभ किसके समय में हुआ था? इसका किसके समय में हुआ था? ये हुआ था आपका अजात शत्रु के समय में हुआ था। किसके समय में? अजात शत्रु के समय। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन इसमें आते हैं इसमें कहा गया है लोकमान्य तिलक संबंध निम्न से कथन कौन सही नहीं है? क्या कह रहा है? सही नहीं थे। ये कह रहा है मराठा पत्र केसरी में प्रकाशित हुआ था। ये सही था। ये क्या 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 कह रहा है? वह नरमपंथी कांग्रेस थे नहीं, ये गरम दल के थे। लाल बाल पाल ये सब क्या गरम दल के थे। बाकी गणपति हम शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किए थे
सही। फिर क्या कह रहा है, 1857 में घृणा फैलाने के आरोप में कैद कर दिया गया था। ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, वह नरमपंथी कांग्रेस के नेता नहीं थी, एक गरम दल के नेता थे। ऑप्शन नंबर बी। 21 को कह रहा है, बंगाल के निम्न नवाबों का शासन क्रमना कालक्रम के अनुसार व्यक्त करने कह रहा है। इसको चलिए सजाते हैं, क्या कह रहा है। इसमें क्या हो जाएगा आपका, मुर्शिद कुली खां का शासन काल था आपका 1700 से लेके आपका 1727 तक था। और उसके बाद अली बर्दी खां का था 1740 से लेकर 1756 तक था अली बर्दी खां के। उस सरफराज खां का था आपका 1739 से लेकर कितना 1740 तक था इसका। और शाह शुजा का काल था आपका 1727 से लेकर 1740 तक था, किसका, शाह शुजा तक था, 1740 तक था, 1727 से लेकर 1740 तक। तो आप इसी में सजा लीजिए, क्या कह रहा है। पहले कौन आएगा, तो पहले आएगा आपका एक मुर्शिद कुली खां, उसका दूसरा में क्या आएगा, दूसरा में आएगा आपका कौन, शाह शुजा आएगा। दूसरा में क्या आएगा, शाह शुजा। यानी 1 4 1 4 3 2। देखिए ऑप्शन में कहा 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर क्वेश्चन, जनपद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ किया गया। जनपद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है, यह किया गया आपका ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया। कहाँ, ब्राह्मण ग्रंथ में किया। ऑप्शन नंबर सी। 33 कह रहा है, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है क्या है, इसका अर्थ है आपका अंतर्मुखी व्यापार नीति का। इसका अर्थ है अंतर्मुखी व्यापार नीति। ऑप्शन नंबर ए। 34 का कह रहा है, आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन विषय है, किसका है, यह समवर्ती सूची का विषय है। कौन सा भी समवर्ती सूची का विषय। ऑप्शन नंबर सी। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक को उधार देता उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेपो दर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे रेपो दर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाए तो भारतीय मुद्रा रुपया क्या होगा। अगर भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका अवमूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवमूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन 37, भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था आपका डटन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, डटन के द्वारा किया गया था। उसका बाद कह रहा है, पिट्टी द्वीप पक्षी कहाँ अवस्थित है। पिट्टी द्वीप पक्षी कहाँ अवस्थित, ये लक्षद्वीप में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, लक्षद्वीप में अवस्थित है। 39 में कह रहा है, निम्न में कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। पूछा है निम्न में कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। तो ये कौन नहीं है राष्ट्र संघ का सदस्य, कौन, इंग्लैंड नहीं है। कौन, इंग्लैंड नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन 40 नंबर में कह रहा है, बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को किस देश में तकनीकी सहयोग से निर्मित किया गया। बराक 8 का मिसाइल प्रोजेक्ट कहाँ से तकनीकी निर्मित किया गया है, ये हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं किया गया है। बराक 8 जो किया गया, ये किया गया आपका DRDO द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, ये DRDO द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं।
41 में कह रहा है कौन एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, कौन कह रहा है एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बगीचा नहीं है। क्या है, बगीचा। ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो ये हो जाएगा घास, हिरण, शेर। घास को हिरण खाएगा और हिरण को शेर खाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर क्वेश्चन निम्न में कौन शुद्ध शब्द का उदाहरण है, पूछ रहा है कौन शुद्ध शब्द है, तीन में से कौन शुद्ध शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा दुर्व्यवस्था। कौन सा हो जाएगा, दुर्व्यवस्था आपका शुद्ध शब्द है। 44 नंबर क्वेश्चन में घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है क्या, लज्जित होना। क्या है, लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या है, लज्जित होना। अगला नंबर क्वेश्चन आता है 45 में जितेंद्रिया, जितेंद्रिया शब्द का संधि विग्रह करे। जितेंद्रिया, जितेंद्रिया शब्द का संधि विग्रह क्या होगा, जित जोड़ इंद्र होगा। क्या होगा, जित जोड़ इंद्र होगा। क्या होगा, जित जोड़ इंद्र। अगला क्वेश्चन आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पीताम्बर में निम्न में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है, ये आपका बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर का मतलब होता है पीला है अंबर, अंबर माने वस्त्र होता है, जिसका अर्थ होता है पीताम्बर एक बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। 47 नंबर है नौका झील में डूबी गई, नौका झील में डूब गई वाक्य में कौन सा पद अधिकरण कारक है। कौन सा अधिकरण कारक है, ये कौन सा आपका है, ये झील है। कौन सा है, झील, ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं डिलीजेंट शब्द में समानार्थी शब्द कौन है। डिलीजेंट शब्द में समानार्थी कौन शब्द कौन, हार्ड वर्किंग है। कौन सा है, हार्ड वर्किंग, ऑप्शन नंबर डी। आई आई वेटेड फॉर हिम, यूनिट हिम, इसका सब इसका अर्थ मतलब होता है क्या, आई आई वेटेड फॉर हिम यूनिट हिम। इसका आंसर क्या होगा आपका, कैम होगा। क्या होगा आपका, कैम होगा। 50 नंबर पिक आउट द करेक्टली एस्पेक्टली वर्ब, इसका मतलब क्या होता है, आंसर इसका होगा आपका ओक्वेंसली। क्या होगा इसका, ओक्वेंसली। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा पद परिभाषा युग्म सही है। कौन सा पद परिभाषा युग्म सही है, ये कह रहा है जल संधि दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक संकीर्ण पट्टी ने, जल संधि दो भूभाग को अलग करता है, ये गलत है। उसका इसमत दो बड़े जल निकाय को जोड़ने वाली पानी एक संकीर्ण संधि है, नहीं, ये क्या करता, अलग करता। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा न तो एक सही और न ही दो होगा। अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं का विवरण वर्गीकरण से संबंधित है। इसका कौन सा संबंधित है, इसका हो जाएगा आपका कौन सा संबंधित है, जियो फार्मोलॉजी से संबंधित है, जियो फार्मोलॉजी से संबंधित है। 53 में कह रहा है कौन तो भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास है, लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास कौन सा पर्वत आपका K12 पर्वत है। कौन सी है, K12 पर्वत है। भारत में जिस जून से सितंबर कह रहा है जून से सितंबर किस प्रकार का मौसम है, जून से सितंबर जो है ये किस प्रकार का मौसम है, ये आपका हो जाएगा मानसून वर्षा हो जाएगा। कौन है, ये आपका मानसून वर्षा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी, कितना क्या पूछा है, पुरुष साक्षरता दर है, तो इसका कितना है, पुरुष साक्षरता दर आपका है 82.15 और ओवरऑल कितना है भारत में 74.4। 56 नंबर क्वेश्चन में दांदेली वाणिज्य अभयारण्य निम्न में किस राज्य में
स्थित है। दांदेली, दांदेली कहाँ स्थित है आपका? ये आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। ये हो जाएगा। 57 का इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पर किया था? अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो ये खोला था आपका हरिपुर में खोला था। कहाँ खोला था? हरिपुर में। ऑप्शन नंबर बी। 58 में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है इसमें से सत्य कथन को खोजना है। कौन सा कथन सत्य है? केरल के तटीय क्षेत्रों के दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। ये क्या है आपका? सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 में कह रहा है लेटेराइट मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें क्या कह रहा है आपका? सत्य नहीं खोजना है। इसमें कौन सा सत्य आपका क्या कह रहा है? सत्य कौन सा? 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपका सत्य नहीं खोजना है। तो इसमें कह रहा है इनमें समानतः ह्यूमस, इनमें क्या? इनमें समानता ह्यूमस काफी मात्रा में होते हैं। नहीं, इसमें क्या होते हैं? काफी मात्रा में नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर टीला, खेती और बेरी किस नदी की सहायक नदी है? किस नदी की? ये है आपका घाघरा नदी की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन 61 नंबर। अगला क्वेश्चन 61 नंबर कह रहा है राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा चुनाव के समय पालन किए जाने वाले मापदंड और निर्देशों का एक समूह है। क्या कहते हैं उसके? आचार संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? आचार संहिता। अगला क्वेश्चन 62 नंबर कह रहा है निम्न में कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो इनमें से कौन आपका है? आपका क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है। क्या है आपका? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है राजनीतिक दल नहीं है। अभी राजनीतिक दलों की संख्या कितना है? आपके राजनीतिक दलों की संख्या 6 है। राजनीतिक दलों की संख्या 6 है। वर्तमान में कौन है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी नवीनतम है। 63 नंबर है भारत में विशेष विवाह अधिनियम एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ये हुआ था आपका 1954 में पारित हुआ था। कौन हुआ था? 1954 में पारित हुआ था। 64 नंबर क्वेश्चन में आते हैं किस संघीय व्यवस्था के सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित है? किसके है? सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित है। क्या? मॉरिस जोन है। कौन है? मॉरिस जोन। ऑप्शन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 65 नंबर का कौन सा महात्मा गांधी आदर्शों पर आधारित निर्देश सिद्धांत नहीं है? क्या पूछ रहा है आपका? नहीं है। कौन सा पूछा? यह शहरी क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना था। नहीं, ये क्या है आपका? ये गलत है। अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं। अगला नंबर का राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। और वही आपको अथी में देखेंगे, केंद्र में देखेंगे तो वहां हो जाएगा आपका राष्ट्रपति करता है। केंद्र में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस समावेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट अधिकार क्षेत्र से बाहर किए गए किसी फैसले के संबंध में अपर कोर्ट यानी निचली कोर्ट को कार्यवाही के रिकॉर्ड को पुनरीक्षण के लिए मंगा सकता है? यह क्या हो जाएगा आपका? उत्प्रेषण। इस प्रकार के अनुसार होता है आपका उत्प्रेषण। जो 5 प्रकार का रिट जारी करता है उसी में एक है क्या? उत्प्रेषण। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चुनाव के बाद राजनीतिक दलों द्वारा गठित गठबंधन जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत बनने के लिए पर्याप्त सीट प्राप्त करने में सक्षम नहीं है तो क्या कहा जाता है? उसे गठबंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गठबंधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21(1) के समान है? मतलब कह रहा है कि जो अनुच्छेद 21(1) में है जो दूसरा अनुच्छेद में भी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका ये अनुच्छेद 1 के एक के में है। क्या? अनुच्छेद 1 के के में, अनुच्छेद 1 के के में कहा गया है क्या? जो माता पिता या अभिभावक वह 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों जैसे मामले प्रतिपाल शिक्षा के अवार प्रदान करेगा। ये कितना में कहा गया है? अनुच्छेद
50 की ए में कहा गया। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह कौन सा है? कौन सा चिन्हित करने वाला समारोह कौन सा आपका है? बीटिंग रिट्री समारोह। कौन है बीटिंग रिट्री समारोह? ऑप्शन नंबर ए। 71 में है, 71 में क्वेश्चन नंबर आते हैं। 71 नंबर में कह रहा है कौन सा जड़त्व आघूर्ण के लिए सही सूत्र है? कौन सा जड़त्व आघूर्ण के लिए सही सूत्र? ये क्वेश्चन कौन सा है आपका? ए नंबर है। कौन सा सूत्र है आपका? सी नंबर है। आई बराबर एम आर स्क्वायर। आई बराबर क्या है? एम आर स्क्वायर है। आई बराबर। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहे हैं निम्नलिखित में किस भौतिक इकाई को क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया गया जो चालक के प्रति एम्पियर मीटर न्यूटन 1 न्यूटन बल उत्पन्न करता है? ये क्या हो जाएगा? ये टेस्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेस्ला। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला नंबर देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर कह रहा है एक सरल लोलक पेंडुलम में धातु की एक छोटी गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा होता है जिसे एक कठोर स्टैंड से एक धागे से लटकाया जाता है। धातु की गेंद को लोलक पेंडुलम को क्या कहा जाता है? तो इसका अर्थ क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं हम बॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉब। ऑप्शन बी। 74 नंबर, गादड़ किस प्रकार के ध्वनि तरंग परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करने के शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं? ये कौन सा होगा आपका? पराध्वनि तरंग होते हैं। क्या होते हैं? पराध्वनि तरंग। नंबर डी। 75 नंबर, एक आवेशित वस्तु किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? ये कहलाता आपका स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपका क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। 76 नंबर क्वेश्चन देख। 76 नंबर में कह रहा है दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? ये क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? जेल पूछ रहा है तो इसमें क्या होता है? घटता है। क्या घटता है? ऑप्शन नंबर ए। 77 में कह रहा है कौन सी घटना एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंधित जब वे कंपन ऊर्जा स्तरों पर उत्तेजित होते हैं? क्या होते हैं? ये रमन प्रभाव से होते हैं। क्या होते हैं? रमन प्रभाव से होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच से को हटाने के लिए किया जाता है? पूछ रहा है कांच से हरे रंग को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड का किया जाता है। किसका? मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 79 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में एक ठोस पदार्थ ताप द्वारा वाष्पित होता और वाष्प को ठंडी सतह पर ठोस में वापस संघनित करता है? कौन सी अवस्था होती है? इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 80 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? कैल्शियम हाइपो सामान्यतः किस नाम से? ये ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्लीचिंग पाउडर जाना जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन में आते हैं गर्म जल प्रदूषण होते हैं यदि यह निम्न में से प्राप्त होता है। मतलब गर्म जल प्रदूषण होते किससे प्राप्त होता है? तो ये पूछ रहा है आपका किससे होगा? ये आपका होगा आपका गर्म जल का झरना। नहीं, गर्म जल का झरना क्या नहीं होगा? बिजली संयंत्र। इससे प्रदूषण होता एक उद्योग। ऐसे क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। 82 नंबर, निम्न में से किसका उपयोग अनाज के लिए कीटनाशक और फ्यूमिगेट के रूप में प्लेयर्स में प्रज्वलित करने वाला एक घटक के रूप में है? कौन सा है? इसका कौन सा है? ये हो जाएगा आपका एल्युमिनियम फास्फेट। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम फास्फाइड
हो जाएगा। अगला नंबर 83 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, स्वाद बढ़ाने के लिए चाइनीज फास्ट फूड भोजन, डिब्बा बंद सब्जी, सूप प्रसंस्करण मांस, आमतौर पर ग्लूटामीन अम्ल कौन सा सोडियम लवण मिलता है? कौन सा सोडियम लवण मिलता है? ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलता है। क्या मिलता है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। 84 का मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? क्या कह रहा है? सत्य को ढूंढने कह रहा है। तो क्या कह रहा है? सत्य को ढूंढने कह रहा है। कोलाइड एक मांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार बड़ा होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं कह रहा है। सॉरी, क्या कह रहा है? नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? नहीं कह रहा है। देखिए, विलायक के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं। सही बात। जो विलायक मिलाए जाते हैं वो उसे विलायक कहते हैं। ये क्या है? ये सही है। विलायक के छोटे अवयव को विलय कहते हैं। सही बात। ये जिसमें मिलता है उसे विलय कहते हैं। तीसरा क्या है? विलायक दो या दो से अधिक पदार्थों से समांगी। ये क्या है? सही है। ये तीनों क्या है? आपका सही है। और बाकी ए नंबर क्या है? आपका गलत है। अगला नंबर आते हैं। अगला नंबर, जब समूह आवर्त सारणी में नीचे नीचे ओर आते हैं तब सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों त्याग त्याग दिए जाते हैं? पूछ रहा है क्यों दिए जाते हैं। तो इसका क्या होगा? सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर होते हैं। क्या होते हैं? सबसे बाहर, इसलिए त्याग दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 86 कह रहा है, किस सामान्य ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? किसे सामान्य ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? इसे स्कंदन रोधी के नाम से, स्कंदन रोधी को जाना जाता है। 87 में कह रहा है, तथा निम्नलिखित में ताजे पानी के तालाब, झील और दलदलों में पाए जाने वाला जंतु संघ है जिस पैरापोडिया होती है। शुष्क पैरापोडिया होती है। किसमें होती है? शुष्क पैरापोडिया। ये आपका किसमें होता है? एनिलिडम होता है। क्या होता है? किसमें होता है? एनिलिडम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 88 नंबर, छाया में उगाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? छाया में उगाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? आपको ये साइकोफाइटस कहलाते हैं। क्या? पोषण तत्व होते हैं तरल पदार्थ में। पोषण तत्व, तरल पद तरल पदार्थ में पोषक तत्व होते हैं। एक बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है, संक्रमण में लड़ने में मदद करता है। उस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पूछा, उस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो तरल पदार्थ क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं। क्या? कोलोस्ट्रम। क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछ रहा है? निम्न में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो ये कह रहा है, पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाए जाते हैं। ये क्या है? आपका सत्य है। 3 नंबर। 91 नंबर क्वेश्चन आते हैं। कोशिका में तारकेंद्र का मुख्य कार्य क्या है? तारकेंद्र का पूछ रहा है मुख्य कार्य क्या है? ये पशु कोशिका में कोशिका विभाजन में सहायता के लिए होता है। क्या होता है? पशु कोशिका में कोशिका विभाजन में क्या सहायता के लिए होता है? ऑप्शन नंबर सी। 12वें में भाग को क्या कहा जाता है? फूल के अंतरम भाग को क्या कहा जाता है? तो फूल के अंतरम भाग के स्त्री केसर कहते हैं। फूल के अंतरम भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। बी नंबर। 93 नंबर, वह परिघटना जिसके द्वारा मादा युग्म कुछ जीवों जैसे मधुमक्खी, छिपकली, पक्षियों में निषेचन
निषेचन के बिना नए जीव निर्माण होते, विकसित होते हैं, क्या कहलाते हैं? पूछ रहा है बिना निषेचन के निर्माण होते क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन है। 94 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं है? क्या है? नहीं है। आपका क्या है? मलेरिया अनुवांशिक बीमारी नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं 95 नंबर में कह रहा है आयरन, आयोडीन, जिंक निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? आपका ये माना जाता है सूक्ष्म पोषण तत्व है। क्या है? सूक्ष्म पोषण तत्व है। 96 नंबर। अच्छा 96 से अब मैथ आ गया है तो मैथ आप लोग बना लीजिएगा। हम मैथ में आपको टिक लगा देते हैं। 96 नंबर का आंसर बी होगा। 96 का आंसर बी होगा। 97 का आपका 97 का बी होगा। 97 के आंसर बी होगा। 98 का आपका 98 का ए 98 का ए होगा। 99 का आपका ए होगा और 100 का आपका ए होगा। आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो कल आइए। धन्यवाद।